हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 24 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हर रोज नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर और के साथ में हरियाणा करंट अफेयर और के साथ में आप लोगों को ग्राम सचिव से रिलेटेड जो एडवांस लेवल का कंप्यूटर है वो भी करवाया जा रहा है और जाएगा भी आगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन जानने से पहले कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा वो भी जान लेते हैं। भारतीय सेना ने पहली बार प्राइवेट फर्म को, कौन सी प्राइवेट फर्म है, इसको एक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है और एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है तो इस कंपनी का नाम है ओशोकॉप ग्लोबल, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक था इसका। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। 39 से 71 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है तमिलनाडु राज्य, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तमिलनाडु जो है भारत का वो राज्य है जो कि सबसे दक्षिणी छोर में पड़ता है और इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए माइक्रो इरिगेशन जो है ये फंड दिया गया है 3971 करोड़ रुपए का। इससे क्या होगा कि ग्रामीण का विकास होगा और बेसिकली जो है ये एक ग्रामीण विकास बैंक, आप सभी जानते भी होंगे, नाबार्ड जिसको बोलते हैं, नेशनल रूरल डेवलपमेंट बैंक है, उसी बैंक के अंतर्गत जो है इस लोन को सप्लाई किया जाएगा। अब तमिलनाडु की बात अगर की जाए तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री का नाम इड्डापड्डी के पलानीस्वामी है और यहाँ की पॉपुलेशन 6.79 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता जो है वो प्रदान की गई है हमारे ही प्यारे भारत को, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। साल 2023 की समिट की मेजबानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली इस समिट की मेजबान देशों के नामों की घोषणा हुई। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 के अंदर जो है G20 समिट की अध्यक्षता भारत करने वाला होगा और 2024 की जो है वो ब्राजील की मेजबानी रहेगी। तो आप ये सारी याद कर लेना। एक बार फिर बता देता हूं, 2020 की जो हुई है वो कहां पे हुई है? सऊदी अरब में। 2021 की इटली, 2022 इंडोनेशिया, 2023 भारत, 2024 ब्राजील। ठीक है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो रूस के टेनिस स्टार डेनिल मेदवेदेव ने किस खिलाड़ी को हराकर एटीपी फाइनल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया? एटीपी फाइनल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। इनका नाम है डोमिनिक थियम, यानी कि जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है डोमिनिक थियम। रूस के टेनिस स्टार डेनिल मेदवेदेव ने एटीपी फाइनल टूर्नामेंट में वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थियम को 4-6, 7-6 और 6-4 से हरा के जो है ये खिताब जीता है। उन्होंने जो है $57 लाख, तकरीबन 42.27 करोड़ रुपए की प्राइज मनी भी मिली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, इनको हराया है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने AICTE द्वारा आयोजित कितने ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में 46 ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम जो है उनका उद्घाटन किया है। 46 ऑनलाइन फैसिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनका उद्घाटन किया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया है, जिनका पहले नाम भारत के जो HRD मंत्री हुआ करते थे ये, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सर ये प्रोजेक्ट है क्या? बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ये हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूट और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी टीचर्स हैं उनको जो है टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जागरूक करना और नई नई टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड जो है उनको ट्रेनिंग देना ही इसी प्रोजेक्ट का या इन्हीं प्रोजेक्ट का टोटल काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2020 लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के
कितने वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे? तो इसके जो है टोटल 100 साल पूरे होने पे जो है एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। 25 नवंबर 2020 को लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है। आप ये 1867 कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। इसे 1920 की स्थापना हुई थी। टोटल 100 साल पूरे होने पे जो है एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी और भारतीय डाक विभाग द्वारा ही जो है 100 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से आधुनिक रूप से तैयार किस शहर में डॉक्टर बीडी मार्ग में स्थित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये जो है उद्घाटन किया है दिल्ली के अंदर। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। बहुमंजिला फ्लैट है, यहाँ पे उद्घाटन किया है। इस अवसर पर जो है लोकसभा के अध्यक्ष जिनका नाम है ओम बिरला, वो भी मौजूद थे। और ये इमारतें खास बात है कि पर्यावरण का पूरा ध्यान रख के बनाई गई है। 80 साल से अधिक पुराने 8 बंगलों का पुनः विकास किया गया है। उनको दोबारा मतलब उनको चेंज कर दिया है। एक्चुअल में उनको बिल्कुल तोड़ा नहीं गया, लेकिन दोबारा उन्हें चेंज करके बना दिया गया। एक बात आपको बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर जो है हमारी संसद है, उसका भी त्रिकोणाकार स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और वो भी अभी बनने वाली है। ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल है। एप्पल की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपनी। इस कंपनी ने 150 मिलियन डॉलर जो है निवेश करने की घोषणा की है। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मंजूरी के बाद भारत में 150 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है एप्पल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेगाट्रॉन ने, ठीक है। और इस निवेश से भारत में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो है बहुत सारी चीजों में रेट में जो है एक इजाफा हो। जैसे हम लोग एप्पल की आज कोई भी चीज मंगवाते तो हमें थोड़ी सी महंगी पड़ती है कुछ टैक्स की वजह से, ठीक है। तो ये टैक्स अगर कम होता है तो वो चीज नॉर्मल रेट पे मिलेगी हमें, इसका ये बेनिफिट होगा पेगाट्रॉन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसके द्वारा चुनी गई 100 नोटेबल बुक्स में भारतीय मूल की 2 लेखिकाओं की किताब का चयन किया गया है? भारतीय मूल की 2 लेखिकाओं का चयन किया गया है, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है इन्हीं को ही न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा चुना गया है 100 नोटेबल बुक्स, यानी कि 100 नोटेबल बुक्स में भारतीय मूल की 2 लेखिका। इस 100 नोटेबल बुक्स में बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड भी जो है शामिल है। और साथ ही में जो है भारत में जन्मी लेखिका मेधा मजूमदार की किताब अ बर्निंग को भी स्थान मिला है। लेखिका और पत्रकार दीपा अन्नपर्णा की जिन पेट्रोल ऑफ द पर्पल लाइन को भी जो है इसमें जगह मिली है। तो आप ये सारी बातें जो है याद कर सकते हैं। आगे जाते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला जो है वो केंद्रीय बैंक बन गया है? तो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला फॉलोअर्स बना है ट्विटर पे, यानी कि बी ऑप्शन सही है। और ट्विटर पे जो है इसके 10 लाख फॉलोअर हो गए हैं रिसेंटली, यानी कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं इसके। आरबीआई के बाद में बैंक ऑफ मैक्सिको जो है उसके 7.74 लाख फॉलोअर्स के साथ में दूसरे नंबर पे है। और आरबीआई के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है, ये भी बात आप याद रखिएगा। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई का हेडक्वार्टर भी आप याद रख लीजिएगा कहां पे है, मुंबई के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत के किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये असम के मुख्यमंत्री रहे, तो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये 86 साल की उम्र में निधन हो गया इनका। इंदिरा गांधी के समय में 1971 में पहली बार लोकसभा सांसद बने थे। राजीव गांधी के समय 1985 से 1990 तक कांग्रेस महासचिव रहे। पीवी नरसिम्हा राव के समय 1991 से 1996 तक खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री भी ये रहे थे। और तरुण गोगोई जो है इनका 86 साल की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया। अब जिक्र कहां का है? असम का है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। कैपिटल दिसपुर है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत के पहले काई गार्डन का उद्घाटन कहां किया है? इसको मोस गार्डन बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोस गार्डन का उद्घाटन जो है अभी रिसेंटली किया गया है उत्तराखंड के अंदर, नैनीताल उत्तराखंड के अंदर, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये अपने आप
आपका एक यूनिक गार्डन है। 30 से भी ज्यादा प्रजातियां जो है यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, 10 हेक्टेयर का ये टोटल गार्डन है। और पार्क में पाई जाने वाली 2 काई की प्रजाति है मेनली। ठीक है, एक तो सीमेंट मोस है यहाँ की, और एक यहाँ की जो प्रजाति है वो इंटरनेशनल, एक प्रजाति सीमेंट मोस है, दूसरी का नाम है आपका बुचनानी। ठीक है, बुचनानी। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब एक टाइप का काई पौधा होता है जो बहुत ही, इसके छोटे छोटे फूल लगते हैं। ये पानी में जनरली ज्यादा होती है, लेकिन ये पौधे के रूप में लगाई गई है। सर क्यों लगाई गई है? प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि प्रदूषण जो है ये खत्म कर देती है। और उत्तराखंड की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, गैरसैंण है एक, और एक राजधानी है, याद रखिएगा आप लोग, देहरादून। उत्तराखंड में भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये भी आप याद रख सकते हैं, हैली नेशनल पार्क, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि अंतर संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षक अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? राजीव महर्षि को, गिरीश चंद्र मुर्मू को, मनोज सिन्हा को, या ओम बिरला को? विस्तार से बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।